नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। बिहार में विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में होगा। पहला होगा 28 अक्टूबर को, दूसरा होगा 3 नवंबर को और तीसरा होगा 7 नवंबर को। और आपको ये भी बता दें कि दुर्गा पूजा के बाद 10 नवंबर को वोटिंग की गिनती होगी और ये तोहफा दिवाली का होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार की जनता ने किसको चुना है अपना अगला मुख्यमंत्री। चुनाव आयोग ने 243 विधानसभा सीटों पर कब कब वोटिंग होगी, किस तरीके से वोटिंग होगी, किस तरह से समय बढ़ाया जाएगा, कोरोना के प्रकोप में, कोरोना काल में ये जो चुनाव हो रहा है इस पर भी उन्होंने बात किया कि ये बहुत बड़ा चुनौती है इलेक्शन कमीशन के लिए भी, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है और चुनाव आयोग ने इसलिए बिहार में 3 फेज में चुनाव कराने का फैसला किया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी ने बिहार चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। प्रदेश में 3 फेज में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी, दूसरे फेज का चुनाव 3 नवंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी, जो दिवाली से पहले खत्म हो जाएगी। पहले चरण के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले फेज में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 17 जिले की 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण में बिहार की बाकी सभी 78 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। वही बात हम करें समय की, तो जो समय है चुनाव आयोग ने 1 घंटा बढ़ा दिया, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। कोरोना काल में बिहार चुनाव को लेकर खास तैयारी चुनाव आयोग ने बताया कि कोरोना काल में बिहार चुनाव के मद्देनजर काफी तैयारी की गई है। एक बूथ पर 1000 मतदाता होंगे। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाई गई है। कोरोना काल में सबसे बड़ा चुनाव है भारत का। 6 लाख पीपी किट, 46 लाख मास्क का इस्तेमाल होगा, 6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख ग्लव्स, 47 लाख हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। ये भी हम आपको बता दें। दूसरी बात जो आयोग ने बताया है कि तकरीबन जो समय होगा इसका 1 घंटा हम लोग बढ़ा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। कोरोना को देखते हुए, उसके उस समय को देखते हुए जो तकरीबन कोरोना काल में नए सुरक्षा मानकों के साथ चुनाव होंगे बिहार विधानसभा का। बिहार में मतदाताओं की संख्या तकरीबन 7.80 करोड़ है। इसमें महिलाओं की संख्या 3 करोड़ तकरीबन 40 लाख है। वोटिंग का जो अंतिम समय होगा उसमें कोरोना मरीज जाकर के अपना वोट डाल सकते हैं। वहीं बात करें, चुनाव आयोग ने बताया कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता घर जा जाकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे, सिर्फ 5 की संख्या में। उनकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं होगी। उम्मीदवारों का नामांकन के दौरान 2 वाहन ही ले जाने की इजाजत होगी। नामांकन पत्र ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल माध्यम से होगा। किसी भी तरह की रैली के लिए आपको परमिशन लेना होगा, किसी भी तरह की बैठक के लिए परमिशन लेना होगा, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो, आपको चुनाव आयोग से परमिशन लेना होगा, क्योंकि आचार संहिता लागू। हम आपको ये भी बता दें, चुनाव आयोग ने दरभंगा जिला में 2 फेजों में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। 3 नवंबर और 7 नवंबर को। 3 नवंबर को कुशेश्वर स्थान, गौराबौराम, बेनीपुर, अलीनगर और दरभंगा ग्रामीण में चुनाव होंगे। वहीं बात करें बचे हुए 5 विधानसभा में दरभंगा शहर, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी और जाले में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित तारीखों के बाद आज दरभंगा जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई। उसमें बताया गया किस तरीके से चुनाव की तैयारियां करने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं। तो आइए सुनते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज चुनाव की घोषणा कर दी गई है। घोषणा करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। अब सभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर उस प्रतिबंध लगाया जाता है एवं जिस भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कार्यक्रम करना है या प्रचार प्रसार के लिए रैली, सभा का आयोजन करना है, उसके लिए परमिशन लेना होगा। पब्लिक रैली, गैदरिंग्स के लिए परमिशन लेने होंगे, जिसके लिए भी मानक बनाए गए हैं, जो सभी कोविड-19 के दिशा निर्देश के आलोक में ही किए जाएंगे। सभी
लगाए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उनको हटा लें। इसके साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी पदाधिकारीगण एवं बॉडीज़ को, जैसे कि नगर निगम, प्रखंड, थाना, सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह के सभी पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं उनको हटा दें। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी मतदान केंद्र में इस बार 1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं रह सकते हैं। दरभंगा जिला में ओरिजिनली 2761 मतदान केंद्र थे, इसमें 2755 मतदान केंद्र थे एवं 1261 ऑक्सिलरी बूथ बनाए गए हैं, जिसके आलोक में दरभंगा जिला में 4016 टोटल मतदान केंद्र हैं। 2 फेज में निर्वाचन हो रहा है। द्वितीय चरण जो बिहार चुनाव के हैं, जिसका मतदान 3 नवंबर को निर्धारित है, उसमें हमारे 5 विधानसभा मतदान के लिए जाएंगे एवं 7 नवंबर जो थर्ड फेज है बिहार का, उसमें हमारे 5 विधानसभा मतदान के। निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के तहत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुपालन 100% करवाया जाएगा। वो सभी फेज के लिए है। मोल्ड अरेंजमेंट के लिए पहले जो है, जैसा कि बताया गया कि किसी भी मतदान केंद्र पर 500 से ज़्यादा मतदाता नहीं हो सकते हैं और 1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसको मतदान केंद्र को तोड़ा गया है। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, फेस शील्ड और थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान करवाया जा रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ये सभी आवश्यक चीज़ें प्रोवाइड करेगा। हर बूथ पर थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा एवं जिस भी मतदाता का, इसके साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी पदाधिकारीगण एवं बॉडीज़ को, जैसे कि नगर निगम, प्रखंड, थाना, सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह के सभी पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं उनको हटा लिए जाए। तो सर क्या व्यवस्था है, कितने बूथ हैं, क्या व्यवस्था किया गया है जिला प्रशासन की ओर से? निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी मतदान केंद्र में इस बार 1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं रह सकते। दरभंगा जिला में ओरिजिनली 2761 मतदान केंद्र थे, इसमें 2755 मतदान केंद्र थे एवं 1261 ऑक्सिलरी बूथ बनाए गए हैं, जिसके आलोक में दरभंगा जिला में 4016 टोटल मतदान केंद्र हैं। दरभंगा जिला में 2 फेज में निर्वाचन हो रहा है। द्वितीय चरण जो बिहार चुनाव के हैं, जिसका मतदान 3 नवंबर को निर्धारित है, उसमें हमारे 5 विधानसभा मतदान के लिए जाएंगे एवं 7 नवंबर जो थर्ड फेज है बिहार का, उसमें हमारे 5 विधानसभा मतदान के लिए जाएंगे। तो सर इस बार एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जीविका दीदी के द्वारा जो मास्क काउंटर लगाया जाएगा, क्या है और कोविड बचाव के लिए खास करके क्या? निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के तहत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुपालन 100% करवाया जाएगा। वो सभी फेज के लिए है। पोल डे अरेंजमेंट के लिए पहले जो है, जैसा कि बताया गया कि किसी भी मतदान केंद्र पर 500 से ज़्यादा मतदाता नहीं हो सकते हैं, सॉरी 1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसको मतदान केंद्र को तोड़ा गया है। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, फेस शील्ड और थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान करवाया जा रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ये सभी आवश्यक चीज़ें प्रोवाइड करेगा। हर बूथ पर थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा एवं जिस भी मतदाता का टेम्परेचर जो थर्मल स्क्रीनिंग में पाया जाता है, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइंस हैं,
उससे ज़्यादा पाए जाते हैं तो उनको टोकन दिया जाएगा और वो मतदान के आखिरी घंटे में ही मतदान करने आ सकते हैं। इस बार मतदान का समय भी बढ़ाकर 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैंपेनिंग में एवं रैलीज में सभी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे। जो भी सभा का आयोजन किया जाएगा उसके लिए ग्राउंड्स का चयन कर पहले ही भेज दिया गया है। सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पर परमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा जीविका संगठन द्वारा हर मतदान केंद्र पर मास्क के लिए एक स्टॉल लगाया जाएगा और 80+ PWD वोटर्स और आइसोलेशन में जो हमारे मतदाता रहेंगे उनके लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा इस बार दी जाएगी। पॉजिटिव मरीज की समय क्या रहेगा? जो कोविड-19 पॉजिटिव मरीज हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है एवं आखिरी घंटे में आकर वो मतदान केंद्र पर भी दे सकते हैं, जहां पर पीपी किट का उपयोग कर उनके लिए उनका वोट लिया जाएगा। उसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाएगा। जैसे ही वो दे दिया जाता है, जैसे 80+ वोटर्स और PWD वोटर्स और होम आइसोलेशन में वोटर्स के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा है, इसके आलोक में विस्तृत गाइडलाइंस आ चुके हैं और जो वोटर्स जो कोविड-19 पॉजिटिव रहेंगे उसके आलोक में जो पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस जैसे ही उपलब्ध होती है ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतदान कर्मी जो रहेंगे बूथ पर उनके लिए क्या है? जितने भी मतदान कर्मी रहेंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उनका टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है या वो किसी भी तरह का सिम्टम डेवलप करते हैं तो रिजर्व मतदान कर्मी उनकी रिप्लेसमेंट करेंगे। इसके साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और फेस शील्ड की व्यवस्था करवाई जा रही है जो सभी मतदान कर्मी को आवश्यक रहेगा। इसके साथ ही जितने ईवीएम वीवीपैट मशीन्स रहेंगे हमारे पास उसके बॉक्सेस को सैनिटाइज करना, जहां से भी उनका डिस्पैच होगा उस सेंटर को सैनिटाइज करना, मतदान केंद्र को पोल के एक दिन पहले सैनिटाइज करना, ये सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी भी तरह का संक्रमण ना हो और हम सभी दिशा निर्देश का अनुपालन कर सकें। राजनीतिक पार्टियों के लिए खर्चे का क्या मतलब दिया गया है? जो अपर लिमिट है विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख की वो स्टैंड करेगी एवं अगर उनके द्वारा किसी भी तरह का मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स वितरण किया जाता है जिसको राजनीतिक तौर पर उनके सिंबल के साथ या फिर किसी भी तरह का उसमें राजनीतिक गतिविधियां का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो उसका भी खर्चे को उसमें जोड़ा जाए। तो क्या ये मास्क का जो वितरण होगा वो बूथ पर होगा या बूथ पर राजनीतिक दल मास्क का वितरण अलग से नहीं कर सकते? आपके द्वारा जो चुनाव आयोग से चुनाव आयोग के द्वारा जो मास्क का वितरण रहेगा रिजर्व संख्या में मास्क, ग्लव्स सबकी सुविधा रखी जाएगी। इसके साथ ही जीविका का स्टॉल मतदान केंद्र पर लगाया जाएगा और पोलिंग पार्टी को रिजर्व में मतदान केंद्र पर एवं डिस्पैच के समय भी ये सभी चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी।